देखने लग रहे हो भाजपा कार्यालय में लड्डुओं पे लड्डू खिलाए जा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। राम राम जी। राम 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 नमस्कार भाई। सबने राम राम जी। वाह जी वाह। देखो भाई, माता की जय। देखो भाजपा की मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ रंग चाव दिल से होता है। ज़्यादा सी हुटिंग वगैरह जो एक यूँ हो जाए ना, इलेक्शन जीत गए और अब हुटिंग कराएंगे, यहाँ पे नहीं होगा। कुछ बड़े पोलाइट से ये विश कराए हैं, बड़े पोलाइट से, बड़े शांति से ये सेलिब्रेशन करा है। मतलब सिर्फ चेहरों पे, आंखों पे ही खुशी दिखाई दे रही है, दिल में खुशी है। कोई बड़ा आडंबर सा नहीं, कुछ हुटिंग हो, कुछ ऐसा नहीं, बड़े रिलैक्स मूड में। आज ही इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन जीत चुके हैं आदमपुर का। कल से फिर ये नए चुनाव की तैयारी में जुट जाऊंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। अच्छा, आप आदमपुर का चुनाव जीत गए जी? जी बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते हैं। बड़ा अच्छा आंकड़ा है 16,606 का, और मैं समझता हूँ कि बड़ी भव्य जीत हमारी हुई है। और कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है और उनको कलायत की बस में बिठाकर दोबारा भेज दिया गया। मतलब खट्टर साहब जो उनको क्या करते भाई, एक बार भव्य का हाथ मेरे पकड़ा दो। जी बिल्कुल, भव्य का हाथ आदमपुर की जनता ने पकड़ा दिया। आदमपुर की पूरी जनता का दिल से धन्यवाद, आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार। इन्होंने दिन रात एक मेहनत करके भव्य की भव्य जीत बनाने में अपना योगदान दिया। वाह जी वाह। सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? देखो, बहुत ही खुशी का विषय है। बहुत सालों के बाद हम आदमपुर में कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हरियाणा में मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। स्पष्ट और बढ़िया नीति। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सबके विश्वास की ही जीत है आदमपुर चुनाव। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या बात, मिठाई का डब्बा एक क्या मंगवाया है? सब मतलब 20 आदमी तो 20 लड्डू आए होंगे। लड्डू भी बाहर हैं, अभी आप चलोगे आपको भी खिलाएंगे और सभी को खिलाएंगे। तो इस खुशी पे क्या कहना चाहूँगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा पूरे हरियाणा वासियों को और खास करके आदमपुर वासियों को, और साथ ही साथ हमारे जो सभी जिला की भी कार्यकारिणी है और सभी एक एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उनको भी, और साथ ही साथ हमारा जो नलवा हल्का है साथ लगता, क्योंकि आदमपुर के वही है, वहाँ की भी पूरी टीम ने मेहनत करी है। तो मैं सबको भव्य की भव्य जीत की बधाई देना चाहता हूँ। भव्य को भव्य जीत पे बधाई देना चाहेंगे। 40 से 41 अब ये सीट हो चुकी हैं जनाब। सबसे पहले इस जीत पे हक है आदमपुर की जनता का। उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा कर लिया। हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे कुलदीप बिश्नोई जी के सुपुत्र, उन पे विश्वास किया है, उनको आशीर्वाद दिया है। और एक बार फिर मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी नीतियों में, मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उनकी नीतियों में जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और ये सब एक एक कार्यकर्ता जो हमारा चुनाव में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शांति से, जिस प्रकार अब हम यहाँ चुपचाप बैठ के आपको लग रहा है कि जश्न मना रहे हैं बहुत प्यार से, इसी प्रकार से हमने चुपचाप चुनाव लड़ा। कोई शोर शराबा नहीं किया, क्योंकि सफलता इतनी प्यार से की कि मतलब तैयारी इतनी प्यार से की कि सफलता शोर मचा रही है बाहर। आप लोग देख रहे हो हर टीवी चैनल पे, बहुत से आपके पत्रकार बंधु भी खूब शोर मचा रहे हैं कि ये जीत गया, ये हो गया सुबह से। तो इतनी आराम से भाजपा बहुत प्यार से काम करती है। एक संगठन है, वो एक मशीनरी है, वो अपना पूरा योगदान, एक एक हमारा जो कार्यकर्ता है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ पर चुपचाप एक एक मतदाता तक हम पहुँचे, ये उसका परिणाम है। जी बहन जी क्या कहना चाहेंगे? ओके भाई, जो ये इलेक्शन था, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बधाई दी है। और सब कुछ ये मामला, क्योंकि राजनीति में जब इलेक्शन चलता है तब एक दूसरे के विरोधी हैं। इलेक्शन होने के बाद कोई विरोधी नहीं, ये कंपटीशन था, कंपटीशन में कोई जीत गया, कोई हार गया। हालांकि मामला बड़ा तगड़ा था। हुड्डा साहब ने भी वो इलेक्शन बड़े ठाढ़े तरीके से लड़ा था भाई। हम यूँ नहीं कह सकते उन्होंने इलेक्शन ठाढ़े तरीके से नहीं लड़ा था। पिछली बार 2019 में जब वो 29-30 हज़ार वोट से जब बिश्नोई साहब जीते थे, आज वो 16,000 वोटों से जीते हैं। तो इस पर क्या बयान है जी आपका? क्या हुड्डा साहब ने हलवा इलेक्शन लड़ा है? ऐसा है, हुड्डा साहब को शोर मचाने की आदत है। देखो शोर में कामयाब तो हुए ना वो? नहीं, इनको पहले ही पता था, इनको आगे भी पता है, इनको पीछे भी अपने बताया है। ये घर बैठने लायक आदमी है और इनको घर बिठा दिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप पहले आए थे तो आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सारा दिन कागजों पर काम करती है।
और मैंने कहा था जीत के बाद आपको एक कमरा याद आएगा। 180 बूथों पर 1800 कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आदमपुर की जनता का विश्वास जीता, और आदमपुर की जनता ने जिस प्रकार से विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खरा उतरेंगे, उनके दुख सुख में खड़े रहेंगे। और आप ध्यान देना, आदमपुर की जनता कभी कमल के सिवा किसी बटन को दबाएगी नहीं। चलो क्या कहना चाहेंगे सर जी? ये आदमपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भव्य नामक नदी जो है भारतीय जनता पार्टी महासागर में आ गिरी है। इससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास पर आस्था रखते हैं, उसी में ये शामिल हुए हैं और इसमें आदमपुर की जनता का विकास होना स्वाभाविक है। और आगे 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की भव्य जीत दर्ज कराएगी। जनाब, अब जो ये इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बाद क्या स्थिति लगा है कि भाई 2024 की कोई इससे तैयारियां शुरू है या कुछ ऐसा रिलेट करते हैं? मैं राजमल वर्मा, सदस्य संचार मंत्रालय भारत सरकार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को आदमपुर की भव्य बिश्नोई की भव्य जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और हरियाणा सरकार की नीतियों पर, मनोहर लाल सरकार की नीतियों पर, मोदी जी की नीतियों पर प्रदेश में अगली सरकार तय करने के लिए मोहर लगा दी है कि अगली सरकार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। तो इस जीत से आप मानो कि भाई हाँ 2024 का कुछ स्टैंड बना है? कुछ नहीं, अभी तक 2 चुनाव आप उपचुनाव हार चुके थे, तीसरा ये चुनाव। इस चुनाव में भाई जी आपने भी सुना होगा, देखा होगा, विरोधी पार्टी में भी कहते थे कि जो ये चुनाव जीतेगा अगली सरकार उसी की होगी। बड़ौदा में भी क्या करते हैं? नहीं, अब बाद में भी उन्होंने कहा है। हाँ जी, तो ये तो तय है इससे कि अगली सरकार बीजेपी की होगी। लोगों ने बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगाई है, मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है। और सभी प्रदेशवासियों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भव्य की जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? जगदीप जी, 26 साल का सूखा समाप्त हुआ और आदमपुर की जनता ने भव्य का हाथ मुख्यमंत्री जी के हाथ में पकड़ा दिया है जी। अब आगे विकास की गति और तेज होगी और जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। ओके, तो कोई बोलना चाहेगा जी? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं महेंद्र सिंह पानू, अध्यक्ष किसान मोर्चा अर्बन मंडल हिसार जी। मैं सबसे पहले तो आदमपुर की जनता को और भव्य बिश्नोई को इस भव्य जीत के लिए बधाई देता हूं। और आदमपुर की जनता ने मोदी जी का नारा मोदी है तो मुमकिन है सिद्ध करके दिखा दिया। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है कि जहाँ भी जाते हैं मोदी जी का ये नारा लोग कहते हैं और उसको सफल बनाते हैं, उसके ऊपर खड़े उतरते हैं। इसके लिए मैं सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, सबको बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से ये जीत आगे भी बनती रहेगी। 2024 में भी हम भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और बीजेपी सरकार हमेशा ही तीसरी बार हरियाणा में रिपीट करेगी। और मनोहर लाल की जो नीतियां हैं जो आज देखने को मिल रही हैं, जो इतना किसान आंदोलन विरोध होने के बाद भी हम इतने मार्जिन से ये इलेक्शन जीते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से किसी क्षेत्र में कोई कमज़ोर नहीं है जनाब। तो भाई यो है भाजपा का कार्यालय और बड़े शांति से यहाँ पे सेलिब्रेशन है। ये सेलिब्रेशन सिर्फ दिलों में है, आंखों में है, चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा है, कोई बाह्य आडंबर नहीं है। बड़े शांति से सेलिब्रेशन किया कर रहा है। आज इलेक्शन हो लिया, कल से अगले चुनाव की फिर से तैयारी करते हैं। भाजपा की रणनीति है भाई। तो इस जीत के ऊपर आम आदमी की क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में राय दो। और तो शाम की भी तैयारी कर लो भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।